सूफिया, इसकी अट्रैक्शन मुझे खींच के लाती है और इसकी अट्रैक्शन मुसलमानों को भी खींच के लाई यहाँ पर। हज़रत अय्यूब अंसारी का जो मज़ार है उसकी रवायत यही है कि वो उस जहाद में शामिल थे जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने आया और वो उनका इंतकाल यहीं पर हुआ। और जब इस्तांबुल फ़तह हुआ सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने, तो बशारत हुई कि उनकी कब्र मुबारक यहाँ पर है। इसकी फ़तह के लिए आए थे। फिर ये मस्जिद बना अया सूफिया, और मेरी बड़ी नॉस्टैल्जिया है इस गली से मेरा नॉस्टैल्जिया है और इस इमारत से। अब ये म्यूज़ियम है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और इसको बड़ी अकीदत से देखते हैं। और ये वो गली है जहाँ पे यूसिल हॉस्टल था, जिसको असल में यूसिल हॉस्टल कहते हैं। और यहाँ मैं कई दफ़ा रहा हूँ। सबसे पहले 1983 में जब मैं आया तो ये यूथ हॉस्टल था, यूसिल हॉस्टल। और इस हॉस्टल की एक और अहम और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के मारूफ और सबसे मकबूल सफ़रनामा नगार मेरे दोस्त जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ यहीं पे रहे, और इसका ज़िक्र है उनकी किताब में निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो नाम है इस किताब का, ये उनके और मेरे मुश्तरका दोस्त तलमीज़ हक्कानी साहब ने रखा था। और इस हॉस्टल का ज़िक्र है, जब 1983 में मैं आया तो वो किताब मैंने इनको तोहफ़तन दी। यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती थी और यहाँ पर हिप्पीज़ होते थे बहुत ज़्यादा, बैकपैकर्स और हिप्पीज़ की ये इलाका सारा मशहूर था। और ये यूथ हॉस्टल 2003 में मैं तकरीबन यहाँ पर कोई 26-27 दिन रहा, अया सूफिया के बिल्कुल पहलू में। और यहाँ पर रहने का जो मुझे एक लुत्फ़ आया वो ख़त्म होता जा रहा है, वो वाला सुल्तान अहमद। अब ये 4-5 स्टार होटल यहाँ बना हुआ है। और ये गली है, इस गली के अंदर सिनान मीमार का वो स्कूल भी है जहाँ पे उन्होंने फ़न तामीर का स्कूल बनाया। और आगे तुर्की के एक सदर का घर भी है, मैं भी आपको लेके जाऊँगा। ये है वो यूथ हॉस्टल जो कभी हिप्पीज़ का बड़ा मकबूल हॉस्टल होता था और बैकपैकर्स का। मैं यहाँ कई बार रहा हूँ, 83 में रहा हूँ और आखिरी दफ़ा 2003 में, 2004 में ये फिर बदल गया। ये आप देख सकते हैं पीछे सुल्तान अहमद का इलाका है सारा, वो ट्राम जा रही है। और ये एक अजीब नॉस्टैल्जिया मुझे इस गली का। लेकिन अब वो सुल्तान अहमद नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया। मैं भी आपको लेके चलता हूँ आगे इस गली में। ये है वो मेरा इस सुल्तान अहमद में देखता हूँ। ये पीछे तोपकापी का जो फसील है उस पैलेस की, और इसके पहलू में मैं आपको दिलचस्प चीज़ें दिखाऊंगा। ये दीवार है अया सूफिया की, और ये उसके पहलू में यहाँ के बड़े लोगों के घर होते थे। गलियों का स्टाइल है जो बेज़ंतीनियन के ज़माने से है, पत्थरों की गलियाँ। ये इस्तांबुल में अभी भी मेंटेन रखी जाती हैं ऐसे, और यूरोप के कई मशरक़ी यूरोप के शहरों में इसी तरह है। ये फसील है तोपकापी की, तोपकापी पैलेस की। ये उसके पीछे गलियां हैं।
निचला हिस्सा है, ये दुनिया की एक अजीमुशान इमारत है और इसके अंदर जो खूबसूरती देखने वाली है कि 500 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन वहाँ पे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशबीह बनाई थी मसीहों ने, वो उनको खुरचा नहीं बल्कि उनको ढांप दिया। और फिर जब इसको म्यूज़ियम बना दिया तो वो जो मुक़द्दस नाम है खुलफ़ाए राशिदीन के वो भी रहे और पहली चीज़ें भी रही। और इसके साथ ही पहलू में ये तोपकापी पैलेस है जो तख्त पाया था 3 बर्रे आज़मों का। और ये सारा इलाका असल में एपिड्रोम कहलाता था बेजेंटीनियन का। ये पूरा पैलेस था, ब्लू मॉस्क तक, वो पीछे ब्लू मॉस्क है, ये देखने वाला है फ़न तामीर उस्मानियों का। और इसके अंदर सुल्जूकी फ़न तामीर भी है। बड़ी अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो ऑटोमन का फ़न तामीर है उसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी नुमायाँ हैं, सुल्जूकी फ़न तामीर और बेजेंटीनियन फ़न तामीर। इवन जो मसाजिद होती हैं, इनका जो डूम होता है वो पूरा बेजेंटीनी उसका स्टाइल है। तो आर्किटेक्चर में बेजेंटीनियन यानी मशरकी रोमन आर्किटेक्चर बहुत डोमिनेंट है। ये सारा गिरजा था और इसके फिर मीनार बना दिए, ये गिरजा था। तो इसी से तुर्क मस्जिद जो सी है उसका फ़न तामीर मुतारफ़ हुआ और ये तुर्कों का फ़न तामीर करवाया बाद में। ये गेट है, ये पिछली गली है, देखने वाला गेट है। वो फसील देखें, ये बेजेंटीनियन दौर की फसील है, लेकिन उसको यकीनन रेनोवेट करते रहे हैं ऑटोमन भी, और अभी भी रेनोवेट हो रहा है। और ये पीछे फ़खरी कुरुतुर्क का घर भी था और ये इस वक्त बंद हो चुका है तोपकापी। सुल्तान अहमद म्यूज़ियम, जिसको ऑटोमन पीरियड के बाद सुल्तान अहमद, आज तक सुल्तान अहमद कहा जाता है। असल में ये हेपेड्रोम है, बेजेंटीनियन का हेपेड्रोम, यानी कि मशरकी रोमन एम्पायर का ये कैपिटल था। और ये या सोफिया है, ये दुनिया का दूसरा बड़ा गुंबद था जो यरूशलेम के बाद बना और मसीहत में इसका बड़ा मुकाम है। अभी भी इसका एक पैट्रियार्क है जो यहाँ से ताल्लुक़ रखता है। और ये सुल्तान अहमद मेरे लिए इसलिए पुरकशिश है कि ये 500 साल पुरानी तारीख भी रखता है, 1000 साल पुरानी तारीख भी रखता है और 2000 साल पुरानी तारीख भी रखता है। और जैसे कि मैंने कई दफ़ा लिखा है कि इस्तांबुल एक फिनिकियन सिटी है, यानी जो फिनिशिया के रहने वाले लोग थे, लबनान, शाम, उस इलाके के लोग, उन्होंने बात किया था उस कदर में। मैं पहली दफ़ा जब यहाँ आया और उसके बाद मेरा इतना दिल लगा कि मैं हमेशा आया, लेकिन वहाँ उस वक्त जो ज़माना था ये लेट 80s तक, अर्ली 90s तक भी चला। हिपीज़ का, बैकपैकर्स का ये मरकज़ होता था। और यहाँ पर मेरी कई दास्तानें बर्पा हुई। यहाँ पर बड़े दिलचस्प और कई उदास कर देने वाले वाक़यात हैं। और यहाँ पर मुझे बड़े बड़े अजीब टूरिस्ट मिले। यहाँ पर मैंने कई रातों को बैठ के देर रातों तक महफ़िलें लगाईं, कई दोस्तों के साथ यहाँ आया। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प सीन होता है, सुल्तान अहमद के कुत्ते जो सारा दिन आपको यहाँ पे सड़कों पे कहीं सोए हुए नज़र आते हैं। मैंने रात 2:30 बजे एक दफ़ा कहा कि मैंने सुल्तान अहमद को देखना है। 2:30-3 बजे मैं होटल से निकला तो देखा तो सुल्तान अहमद के कुत्ते जो थे अमारात के ऊपर महाफ़िज़ थे। और ये सारा ख़ित्ता जो है ये ऑटोमन पीरियड का भी है और उससे पहला भी। इसलिए मुझे इसमें बड़ी अट्रैक्शन है कि ये तारीख़ इंसानी का एक बड़ा अहम ख़ित्ता जो था, सुल्तानिया या कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको इस्तांबुल और इस्लामबुल, और 90 पाया तक उनको का रहा है। 90 हुक्मरान इस शहर में हुए हैं। दुनिया में शायद किसी शहर में ज़्यादा हुक्मरान नहीं हुए हैं। तो ये वो इस्तांबुल है। लेकिन तुर्क ने जब इनकलाब किया और यूनानियों ने और अलाइड आर्मी ने तुर्की को खाना चाहा तो उसने अतातुर्क ने फिर कैपिटल बना दिया अनकरा, जो स्ट्रेटजिकली महफूज कैपिटल था। और यहाँ पर मुझे बड़ी अजीबोगरीब लोगों से मुलाकातें हैं, हिपीज़ से मुलाकातें हैं, जिप्सीज़ से मुलाकातें हैं, और फिर सोशलिस्ट पीरियड में ऐसे लोगों से मुलाकातें हैं जो सुर्ख जन्नत से उस तरफ से आते थे और मैं यहाँ आता था और उनसे मुलाकात होती थी। और 1983 में जो मेरा पहला सफ़र हुआ इस्तांबुल में, जब पहली दफ़ा आया तो मेरा पहला इस्तांबुल ये सुल्तान अहमद ही था। आज तक मेरा इस्तांबुल सुल्तान अहमद के बगैर नामुकम्मल है। और यहाँ की शामें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैंने कई लोगों को जवान होते देखा, कईयों को बूढ़ा होते देखा।
और यहाँ पर कई चीज़ें बड़ी उदास कर देती हैं मुझे। अब 30 साल से ज़्यादा, 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ आते हुए, और उस वक्त पाकिस्तानी सयाह नहीं आते थे, लेकिन इन्हीं गलियों में वो लोग यहाँ रहते थे जो यूरोप में गुम हो जाते थे। वो नौजवान जो यूरोप, इटली, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया तक है, वो इन्हीं गलियों में रहते थे। यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी भी होती थी, लाहौर ट्रैवल के नाम से, और बिल्कुल गुलहाने पार्क के साथ। और बहुत उदास कर देता है मुझे सुल्तान अहमद, बहुत उदास कर देता है। अब बहुत कमर्शियल हो गया है। पहले ये बहुत ओरिजिनल था, अब यहाँ की हर चीज़ कमर्शियल है। यहाँ के जो दुकानदार है वो यूँ लगेगा कि बहुत प्यार वाले हैं, उनका पूरा टूरिज़्म है, वो उर्दू जानते हैं, वो रशियन जानते हैं, वो यूनानी जानते हैं। तो हर आने वाला यही समझता है कि वो हमारे से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन मुझे तारीख़ से जो शग़फ़ है, जो शौक़ है, वो मुझे यहाँ खींच लाता है। और इस्लामी पीरियड और इस्लामी पीरियड से पहले की भी चीज़ें, और यहाँ पर मेरी कई यादें हैं। यहाँ पर मेरे बड़े अच्छे और कई रुला देने वाले वाक़यात भी हैं। मेरा इस सुल्तान अहमद मिला जुला है, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ सकता सुल्तान अहमद। ये वो अयाज सोफिया है जो बाद में मस्जिद बन गया, और जब 1923 का इंकलाब हो गया तो इसको म्यूज़ियम में बदल दिया। और ये यरूशलेम के बाद दूसरा बड़ा जो इसका गुंबद कहा जाता है, और ये दूसरा बड़ा मबद था बेज़ेंटीनियन का। ये कैपिटल था यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, इस्तंबुल। और इस्तंबुल जो कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये कदीम शहर है, और कहा जाता है ये फ़ीनीकियन ने आबाद किया था। और ये सारा इलाका हिप्पोड्रोम कहलाता है, ये सारा इलाका।